प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का विषय यह है कि धर्म का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है। कल हमने चर्चा की थी धम्म क्या है और धर्म क्या है। तब इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि जो अवधारणाएं हैं, मन में जो अवधारणाएं बन गई, जिनके प्रति हमारा विश्वास है, उस विश्वास का नाम ही धर्म है। लेकिन धम्म एक मार्ग है जिस पर चलने से हमारा कल्याण होता है। यह दो लोगों के बीच में आपसी संबंध का नाम है और इसका आधार सदाचरण है, अच्छा आचरण है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है। जब हम इस बात को जानेंगे तब हम ठीक से समझ पाएंगे कि धम्म और धर्म दोनों भिन्न कैसे हैं, क्योंकि दोनों का मकसद ही अलग है। अधिकांश लोग कई बार ऐसा जिक्र करते हैं कि ये बौद्ध धर्म है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तब हम बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं या धर्म की जो मूल संरचना है, हम उससे भटक जाते हैं और विषय से हम दूर हट जाते हैं। क्योंकि जब हम धर्म को धर्म ही कहेंगे तो फिर मन की धारणाओं पर ही आकर के टिक जाएंगे। तो इस विषय को समझने के लिए हम बुद्ध के द्वारा जो कही हुई देशना है, उनके द्वारा दिए हुए सूत्र हैं, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। एक बार तथागत मल्लों के प्रदेश में अनुपीय बुद्ध विहार में ठहरे हुए थे। तो भिक्षाटन के लिए निकले तो सोचा कि अभी समय जल्दी है, थोड़ा मुझे किसी से मिलना चाहिए। तो वहां भग नाम का एक परिव्राजक था। परिव्राजक का अर्थ है कि जिसने घर बार का त्याग करके जो ध्यान साधना या यूं कहें ज्ञान की साधना में लगा हुआ है, वो परिव्राजक है। घर त्याग करके जो शिक्षा दीक्षा के कार्य में लग जाता है, वो परिव्राजक होता है। तो भग नाम का एक परिव्राजक था, उसका अपना विहार था। तो महाकारुणिक बुद्ध उसके पास मिलने के लिए चले गए। तो वार्तालाप में उस परिव्राजक ने जिक्र किया कि ये तथागत, मेरे पास सुनखत नाम का एक लिच्छवी है, वह आया था और उसने कहा कि अब मैं तथागत का शिष्य नहीं हूं, अब तथागत मेरे आचार्य नहीं है, मैंने उनका शिष्य तो त्याग दिया है। हे तथागत, क्या यह बात सच है? सुनखत ने आपका शिष्य तो छोड़ दिया है? बुद्ध कहते हैं, भागव, ये बात बिल्कुल सही है। सुनखत मेरा शिष्य नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सुनखत मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तथागत, अब मैं आपका शिष्य नहीं रहूंगा, क्योंकि आपने मैं आपका शिष्य नहीं रहूंगा, अब मैंने आपका जो शिष्यत्व को त्याग दिया है। तो मैंने उससे पूछा, बुद्ध कहते हैं, तब मैंने उससे पूछा, हे सुनखत,
क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि तू मेरे पास आ, मुझे अपना आचार्य स्वीकार कर और तू मेरा शिष्य बन जा? जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनखत ने कहा, हे तथागत, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। तब तथागत कहते हैं, तो सुनखत, क्या तूने कभी मुझे कहा था कि ये तथागत आप मेरा आचार्य बन जाओ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं? सुनखत ने कहा कि हे आचार्य, हे तथागत, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब बुद्ध कहते हैं, हे सुनखत, ना मैंने तुझे कहा कि तू मेरा शिष्य बन जा और मैं तेरा आचार्य बनूंगा, और ना तूने मुझसे कहा कि आप मेरा आचार्य बन जाओ, मैं आपका शिष्य बनूंगा। जब मैंने तुझे नहीं कहा और तूने मुझे नहीं कहा, तो फिर ये मुझे त्यागने की बात तू क्यों कह रहा, कैसे कह रहा है? तो सुनखत ने कहा, यह बात तो ठीक है, ना मैंने आपको कहा और ना आपने मुझे कहा, लेकिन मैं तो इस उद्देश्य से आया था कि तथागत मुझे सामान्य मनुष्यों से परे, सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन आपने तो मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। मैं इसीलिए त्याग रहा हूं। फिर बुद्ध ने कहा कि हे सुनखत, अब तू ये बता, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि तू मेरे पास आ और मैं सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा, तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा? तो सुनखत का तो यही जवाब था, तथागत, आपने कभी ऐसा नहीं कहा। तब बुद्ध कहते हैं कि तो क्या तूने मुझसे कहा था कि ये तथागत आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाओ, तब मैं आपको आचार्य स्वीकार करूंगा और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा? सुनखत ने कहा, हे तथागत, मैंने भी ऐसा कभी नहीं कहा। तब बुद्ध कहते हैं कि हे सुनखत, फिर तू खुद ही सोच, जब मैंने तुझे नहीं कहा कि मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा, और ना ही तूने मुझे कहा कि मुझे कोई चमत्कार दिखाओ ताकि मैं आपको आचार्य स्वीकार कर लूं, जब मैंने तुझे नहीं कहा और तूने मुझे नहीं कहा, तो हे सुनखत, ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम छोड़ने की बात कर रहे हो। जब तुमने मुझे नहीं कहा और मैंने तुम्हें नहीं कहा, तो फिर ये आचार्य और शिष्य का विषय कहां से आ गया? बुद्ध कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कार दिखाऊंगा। मैं तो लोगों को देशना देता हूं। जो व्यक्ति उस देशना को अपने आचरण में उतार लेता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। तो देशना सुनने से उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, और वो जब होते हैं जब व्यक्ति उसे आचरण में उतारता है। तो मैं दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग को लोगों के लिए प्रशस्त करता हूं। चमत्कार दिखाने की बात तो मैंने कभी की ही नहीं। फिर सुनखत कहता है, हे तथागत, मैं सोचता था कि तथागत मुझे इस सृष्टि की उत्पत्ति का भेद बताएंगे कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, सृष्टि कैसे बनी, लेकिन आपने मुझे इसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। इस विषय को लेकर के भी बुद्ध ने पूछा, हे सुनखत,
क्या कभी मैंने तुझसे कहा था कि मेरे पास आ, तू मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सृष्टि के उत्पन्न होने के भेद बताऊंगा। सुनखत ने कहा, तथागत आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो फिर क्या तूने मुझसे पूछा था कि ये तथागत आप मुझे सृष्टि की उत्पत्ति के भेद बताओगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, आपको आचार्य स्वीकार करूंगा? तब सुनखत ने भी यही कहा कि तथागत मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। तो बुद्ध कहते हैं कि सुनखत, क्या ये तेरी मूर्खता नहीं है कि मैंने तुझसे नहीं कहा कि आ तू मेरा शिष्य बन, मैं तुझे सृष्टि की उत्पत्ति के भेद बताऊंगा, और ना ही तूने मुझसे पूछा कि आप मुझे सृष्टि की उत्पत्ति के भेद बताओगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। तो फिर ये सारी बातें किस आधार पर कह रहा है कि तू तथागत का त्याग कर रहा है, अब तथागत का शिष्य नहीं है, तथागत तेरे आचार्य नहीं है? बुद्ध कहते हैं कि सुनकर, मैं जो धर्म की देशना देता हूं, उन देशनाओं को जो व्यवहार में उतारता है वह सदाचरण के मार्ग पर चलता है, उसका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। मेरे धर्म का उद्देश्य कुछ चमत्कार दिखाना नहीं है, मेरे धर्म का उद्देश्य सृष्टि की उत्पत्ति की बात करना नहीं है। तथागत ने इस विषय पर कभी कोई बात ही नहीं रखी है, क्योंकि इन विषयों का जीवन के निर्माण से कोई संबंध नहीं है। अब जो सुनखत की और तथागत की जो वार्तालाप हो रही है, इस वार्तालाप से एक बात स्पष्ट हो रही है, धर्म में और धन में एक बुनियादी अंतर हो गया। जहां भी कोई धर्म की बात करता है वह सबसे पहले यही पूछता है कि सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ, मृत्यु कैसे हो जाती है, मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है, कोई चमत्कार की घटना हो जाए तो उस घटना को लेकर के उस व्यक्ति को महिमा मंडित किया जाता है। धर्म की जहां भी चर्चा होती है यही विषय रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा कि इन विषय का मेरे धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनका जीवन निर्माण से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सूक्त है जहां बुद्ध और पौधपाठ नाम का एक परिव्राजक था, उसके पास भी 300 उसके शिष्य थे। उन सभी के साथ बैठ करके बुद्ध की वार्तालाप हुई। तो पौधपाठ ने भी बुद्ध से पूछा, हे तथागत, क्या ये संसार अनंत है? क्या ये संसार शाश्वत है? क्या ये संसार असीमित है? क्या ये ससीम है? क्या ये संसार में आत्मा और शरीर का कोई संबंध है? आत्मा शरीर के साथ ही रहती है या शरीर से भिन्न भी रहती है? क्या जिस व्यक्ति ने सत्य को खोज लिया है, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, मरने के बाद भी क्या वे जीवित रहते हैं? जिन्होंने सत्य को खोज लिया है, क्या मरने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है? क्या वो मरते भी हैं और नहीं भी मरते हैं? तो इस प्रकार के पौधपाठ ने तथागत से प्रश्न पूछे।
तथागत ने इतना ही कहा, हे पौधपाठ, मैंने इन सभी विषय को अव्याकृत रखा है, मैंने इन विषयों पर कोई बात नहीं की है। तो पौधपाठ ने पूछा, हे तथागत, ये इतने गंभीर विषय हैं और आपने इन पर कोई भी बातचीत नहीं की। इनके जाने बिना कैसे पता लगेगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? कैसे पता लगेगा कि ये जीवन शाश्वत है? कैसे पता लगेगा कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है? आप आत्मा पर चर्चा नहीं करते हो, आप ईश्वर पर चर्चा नहीं करते हो, स्वर्ग पर चर्चा नहीं करते हो, नरक पर चर्चा नहीं करते हो, तो फिर धर्म से क्या मिलेगा? इस धर्म से हमें कैसे पता लगेगा? अगर हमें सृष्टि की उत्पत्ति का नहीं पता, व्यक्ति के जीवन का नहीं पता, दुनिया को चलाता कौन है नहीं पता, तो फिर हमें किस बात का ज्ञान है? तो बुद्ध कहते हैं, हे पौधपाठ, मैंने इस विषय को इसीलिए अव्याकृत रखा है कि इस विषय पर चर्चा करने से जीवन के सुखी होने का या जीवन के निर्माण का कोई संबंध ही नहीं है। अब मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती है, आत्मा भी मरती है या नहीं मरती, कितनी भी बात कर लो, अभी आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। जो चीजें मालूम नहीं है उनके बारे में चर्चा करने से समय की बर्बादी होती है और ऊर्जा भी व्यर्थ होती है और अनावश्यक रूप से गलत विश्वास भी पैदा होने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, मेरा धर्म का जो उद्देश्य है वो मानव का कल्याण करना है। मैं 4 श्रेष्ठ सत्य की देशना देता हूं। 4 श्रेष्ठ सत्य क्या है, जिसे हम 4 नोबल ट्रूथ बोलते हैं। पहला सत्य तो यह है कि मनुष्य की समझ में आ जाए कि जीवन में दुख है, उस दुख को व्यक्ति स्वीकार कर ले। अगर व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तो वह कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकेगा। तो पहली बात तो यह है कि व्यक्ति की समझ में आ जाए और वो स्वीकार कर ले कि उसके जीवन के दुख क्या है, उसकी अविद्या क्या है, उसकी अज्ञानता क्या है, और इस बात को स्वीकार कर ले। दूसरा, मैं लोगों को शिक्षा देता हूं कि जहां भी दुख है उसका कोई कारण है। दुख मुक्ति के लिए जरूरी है कि उस कारण को जाना जाना चाहिए, और जब व्यक्ति दुख को स्वीकार करता है, उसके कारण को जानने लगता है, फिर तीसरी बात है कि उसका निवारण भी है। यानी कि जो भी कारण है उसका निवारण है। और इसके साथ चौथी बात है वो ये कि इसके लिए एक मार्ग है। तो मैं 4 श्रेष्ठ सत्य का सहारा लेकर के लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग बताता हूं, सुख प्राप्ति का मार्ग बताता हूं। तो मेरी सारी जो देशनाएं हैं उनका उद्देश्य ही मानवता का कल्याण करना है, इंसान का भला करना है। मैं व्यर्थ की जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, उसमें व्यक्ति को उलझाना नहीं चाहता। तो यहां एक विषय बहुत स्पष्ट हो गया। बुद्ध कहते हैं कि जो आपने पूछा है, पौधपाठ को कहा कि ईश्वर है या नहीं है, ये शाश्वत है या नहीं है, असीम है या ससीम है, आत्मा का क्या होता है, मरती है नहीं मरती। बुद्ध कहते हैं कि इन पर चर्चा करने से क्या किसी व्यक्ति के मन के विकार दूर होते हैं?
क्या किसी व्यक्ति के मन का डर खत्म होता है? क्या उसकी अविद्या का नाश होता है? क्या उसके मन में शांति का प्रवेश होता है? क्या वो इस पर चर्चा करके निब्बान का द्वार खोल सकता है? क्या वो अपनी प्रज्ञा में वृद्धि कर सकता है? क्या वो शील संपन्न हो सकता है? पोध पाठ ने हर विषय पर ना में उत्तर दिया, हे तथागत, इनसे तो नहीं होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो मेरा विषय है, मेरा काम है, यह संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं है। मेरा काम इस समाज का पुनर्निर्माण करना है, समाज का पुनर्निर्माण करना है। तो यहां यह विषय बहुत ही सुस्पष्ट है कि धर्म जीवन के कल्याण के लिए है। तो धर्म का सीधा सा अर्थ हो गया कि जीवन का कल्याण करना। धर्म का उद्देश्य हो गया अपनी अविद्या को, अपनी अज्ञानता को समाप्त करना। जिस अविद्या और अज्ञानता के कारण जीवन दुखी है, उसको स्वीकार करके उसके कारण को खोजना कि किस कारण से मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में दुख है, और कारण को जानने के बाद उसके निवारण के प्रयास करना, और निवारण का जो मार्ग है उस पर चलना। तो इस पर चलने से व्यक्ति के दुख दूर होते हैं। जो मैं देशना देता हूं, उस देशना को व्यक्ति आचरण में उतार लेता है, तो उसके लिए परम सुख का द्वार खुल जाता है। उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, धर्म का उद्देश्य कितना सुस्पष्ट है कि चित्त की निर्मलता का अभ्यास करो, अपने चित्त के विकारों को देखो। जब हम ध्यान साधना करते हैं, विपश्यना करते हैं, उस विपश्यना में मन को दृष्टा भाव में स्थापित करते हैं, भोक्ता भाव से हटाते हैं। और दृष्टा और भोक्ता भाव समझ में आने के बाद जब मन दृष्टा भाव में स्थापित होता है तो समता का विकास होता है। और मन में समता का विकास हुआ तो असमानता खत्म होती है, स्वतंत्रता का भाव पैदा होता है। तो धर्म का उद्देश्य जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, उसे गुलाम बनाता है। ये मेरे धर्म का उद्देश्य उस व्यक्ति को स्वतंत्र करता है, अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है। यहां शांति की स्थापना का प्रयास है। बुद्ध की सारी देशनाएं शांति की स्थापना के प्रयास की ओर जा रही हैं। यह किसी प्रकार का अंधविश्वास, अज्ञानता, कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है। तो बुद्ध के धर्म का उद्देश्य सुस्पष्ट है। सुस्पष्ट क्या है कि मानव का कल्याण करना है, चित्त को निर्मल करना है, दुखों को का अंत करना है, अविद्या का नाश करना है, प्रज्ञा की वृद्धि करनी है, शील संपन्नता का जीवन जीना है, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हुए निब्बान का द्वार खोलना है। निब्बान का अर्थ हो गया परम सुख, ऐसा सुख जहां दुख की कोई अनुभूति नहीं है, जहां दुख और सुख का कोई अर्थ ही नहीं है। एक ऐसा भाव पैदा हो जाए जहां दुख है नहीं, सुख दिखता नहीं, दुख और सुख की अवस्था से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, वो निब्बान है, परम सुख है। तो बुद्ध के धर्म का उद्देश्य सबके लिए निब्बान का द्वार खोलना है। और निब्बान का द्वार केवल उन सूत्रों को, उन शिक्षाओं को, बुद्ध की देशनाओं को समझ करके आचरण में उतारने से ही संभव हो सकता है। तो
बुद्ध के धर्म का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, सुस्पष्ट है कि यह आत्मा परमात्मा की सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि समाज का पुनर्निर्माण करना है। जिन अवधारणाओं में, अंधविश्वासों में समाज फंसा पड़ा है, उनसे बाहर निकल करके वे श्रेष्ठ आचरण के साथ, सदाचरण के साथ जीवन को नया स्वरूप दे, नए मूल्य दे और मूल्यों के आधार पर जीवन की कल्पना को करना, उसे स्थापित करना, समाज के बीच में संबंधों को अच्छा करना, संबंधों का आधार सदाचरण बनाना, ये धर्म के उद्देश्य हैं। अब हम थोड़ा सा धर्म के उद्देश्यों की बात कर लें। यद्यपि विषय सारा स्पष्ट हो गया है, सुनखत की देशना के बाद, सुनखत के विचार के बाद, सुनखत ने क्या पूछा? सुनखत ने यही पूछा कि तथागत ने मुझे चमत्कार नहीं दिखाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, कभी कोई चमत्कार की बात मत करना, कोई चमत्कार दिखाना भी नहीं, जादू टोने की बात मत करना, जादू टोना करना भी नहीं, कि जहां से अंधविश्वास पैदा होता है, जो अज्ञानता की ओर लेके जाता है, व्यक्ति को भ्रमित बनाता है। चमत्कार क्या है? चमत्कार एक अज्ञात शक्ति के द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम देना है जो मानव की संभावनाओं में नहीं है, जो इंसान की संभावनाओं में नहीं है, हम उसे चमत्कार कहते हैं। बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है, उसे सत्य सिद्ध किया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है, उसे परखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। लेकिन चमत्कार को ना तो जाना जा सकता है, ना सत्य सिद्ध किया जा सकता है, ना उसे समझा जा सकता है। तो धर्म की बात बिल्कुल अलग है और धर्म विशुद्ध रूप से अलग है। जब भी कोई धर्म की बात करेगा, वो ईश्वर की बात करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। बचपन में हम सुनते थे और मानते भी थे कि ये पृथ्वी जो है, ये गाय के सींग पर टिकी है, और जब गाय अपना सींग बदलती है तब यहां भूकंप आते हैं। और ये बात हवा में नहीं थी। जिनको हम समझदार मानते थे, जिनको हम बुद्धिजीवी मानते थे, वही इन बातों की स्थापना करते थे, हमें बताते थे और हम इसको स्वीकार भी करते थे कि पृथ्वी में भूकंप इसलिए आता है कि गाय एक सींग पर पृथ्वी को डांटे हुए है और वो सींग बदलती है तो भूकंप आता है। कभी मन में भाव ही पैदा नहीं हुआ कि पृथ्वी तो गाय के सींग पर टिकी है, लेकिन गाय किस पर खड़ी है, ये विचार ही नहीं आया। और हमारे मन की बात नहीं थी ये, सभी लोग इसको मानते थे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी के सींग पर धरती टिकी है। तो यहां धर्म की बात है। धर्म की बात जब हम करते हैं, उन बातों में कोई कसौटी नहीं होती, उन बातों में कल्पना होती है और कल्पना का कोई सिर पैर नहीं होता। लेकिन धर्म में कोई कल्पना नहीं है। बुद्ध की किसी भी देशना में किसी कल्पना का कोई सहारा नहीं है। वो तथ्यात्मक है, वो ठीक ढंग से व्याख्यात है, व्याख्या की गई है। अब भूकंप क्यों आते हैं? अब धारणा बन गई। विज्ञान जो बोल रहा है वो वैज्ञानिक बात है, लेकिन धारणा में विज्ञान नहीं था। इसलिए सुनखत भी चमत्कार की बात पूछ रहा है। पृथ्वी कैसे बनी, इंसान कैसे बना। अब धर्म की बात करें, 2 दिन पहले जिक्र भी किया था कि धर्म में एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि वो मुख से पैदा हुआ।
दूसरे भुजाओं से पैदा हुए। अब ये बात व्यवहारिक भी नहीं है, वैज्ञानिक भी नहीं है। जब व्यवहारिक भी नहीं है, वैज्ञानिक भी नहीं है, तो केवल उसे मानना है। तो धर्म का उद्देश्य क्या हो गया? किसी बात की सत्यता को जाने बिना ही उसको स्वीकार कर लेना और वो धारणाओं में फिट बैठ जाना। तो धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्ति के मन में धारणाओं को स्थापित करना है, उसमें समझ विकसित करना नहीं है। जबकि धर्म का उद्देश्य मन में धारणा बनाना नहीं है, धर्म का उद्देश्य धारणाओं को तोड़ना है और उसमें एक चिंतन को पैदा करना है ताकि वो समझ सके। धर्म समझ पैदा नहीं करता, धर्म आस्था विश्वास की बात करता है, लेकिन धर्म बिना जाने मानने के लिए कभी नहीं कहता है। धर्म कहता है जिसे मानना है पहले उसे जान लो, जिस पर विश्वास करना है पहले उसे ठीक से तोल लो, उसको टेस्ट कर लो, काल और परिस्थितियों पर जांच लो। अगर जांच में खरी उतरे तो उसे स्वीकार कर लो। लेकिन धर्म में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि जिसको आप जान रहे हो, जिसको मान रहे हो, उसको जान भी लो। एक कोई सन्यासी था, लोगों को बड़ा भ्रमित करता था, तरह तरह के सवाल पूछता था, लोग निरुत्तर हो जाते थे। अज्ञानता में आप जितना भी पूछोगे लोग निरुत्तर ही तो होंगे। तो सन्यासी ने एक मोमबत्ती जला रखी थी, बहुत सारे लोग खड़े थे, पूछने लगा, बताओ ये प्रकाश कहां से आया? ये जो मोमबत्ती जल रही है ये प्रकाश कहां से आया? तो कोई नहीं बता सका, और कोई नहीं बता पाया तो उसका तो अहंकार और बढ़ गया। देखो मैं तो पहले ही जानता था, कोई बता नहीं पाएगा कि प्रकाश कहां से आया। अब वो बड़ा खुश हो रहा था, लोग बड़े दुखी हो रहे थे, जानते तो थे ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा कि मैं बताऊं। सभी ने देखा कि छोटा बच्चा क्या बताएगा, जब ये बड़े बड़े नहीं बता पा रहे तो छोटा क्या बताएगा। उसने कहा मैं बिल्कुल बता दूंगा। बोले हाँ बताओ। वो मोमबत्ती के पास गया और मोमबत्ती को फूंक मार दी, मोमबत्ती बुझ गई। उसने कहा कि स्वामी जी आप ये बता दो कि ये प्रकाश गया कहां? जहां गया है वहीं से आया है, जहां गया है वहीं से आया है। अब आप बता दो ये प्रकाश गया कहां पे है, तो ताकि मैं आराम से बता दूंगा कि वहीं से आया है। अब पहली बात में प्रश्न तो वो विज्ञान का पूछ रहा है, लेकिन बात भ्रमित करने की है। उस छोटे बच्चे में समझ पैदा थी, उसने प्रश्न का उत्तर भले ना दिया हो, लेकिन जिसने प्रश्न पूछा था उसी को उलझा दिया। तो धर्म एक उलझन तो पैदा करता है लेकिन सुलझाता नहीं है। बुद्ध का धर्म मन में किसी भी प्रकार की उलझन को टिके नहीं रहने देना चाहता है, क्योंकि जो 4 श्रेष्ठ सत्य का सूत्र है कि दुनिया में जो दुख है उसका कारण है, उसका निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है। और मैं बता रहा हूं, इस विश्व में जितने भी विकास हुए हैं, जितनी भी नई खोज हुई है, मानव कल्याण के जितने भी यत्न हुए हैं, ये सब के सब बुद्ध के इसी सिद्धांत से निकल करके आए हैं। सारी मेडिकल साइंस जो आज इलाज कर रही है वो दुख, कारण, निवारण और मार्ग पर ही चल रही है। बीमारी क्यों हुई, किसके कारण से हुई, उसका इलाज क्या है, इलाज का तरीका क्या है, यही तो बुद्ध का 4 श्रेष्ठ सत्य है। सारी इंजीनियरिंग, सारी खोज इसी आधार पर हुई।
तो धर्म का उद्देश्य मानव को सुखी बनाना है, उसका कल्याण करना है। तो बुद्ध के सिद्धांत खोज में भी सहायक हो गए, कल्याण में सहायक हो गए और दुख मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक हो गए। लेकिन धर्म की जो चर्चाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है और कोई समाधान नहीं है। जैसे आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा मरती नहीं, वो दूसरे शरीर में चली जाती है। अब ये बात किसने बताई कि आत्मा मरती नहीं है, वो दूसरे शरीर में चली जाती है? तो जरूर उस व्यक्ति को यह भी पता होगा कि वो आई किस शरीर से थी और इस शरीर में क्यों आई। क्योंकि वहां रीजनिंग नहीं है, वहां क्वेश्चन नहीं है, वहां पूछने का अधिकार भी नहीं है, इसलिए सिर्फ मानना है। अगर आत्मा मरती नहीं है तो फिर ये दुनिया की जनसंख्या बढ़ क्यों रही है? इसका अर्थ ये हुआ कि जो जीव लुप्त हो गए उनकी आत्मा दूसरे जीवों में चली गई। तो पॉपुलेशन तो नहीं बढ़नी चाहिए थी, सारे जीव जंतुओं की संख्या तो उतनी रहनी चाहिए थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म जहां उलझन पैदा करता है, धर्म वहां व्यक्ति को सुलझाता है। धर्म सुस्पष्ट है और धर्म उलझन है। धर्म के पास समाधान नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, तो धर्म क्या कहेगा कि तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, और धर्म क्या कहेगा तुम्हारे जीवन का तरीका ठीक नहीं है। ये दोनों में एक बुनियादी अंतर हो गया। अब व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरे जीवन के जो तौर तरीके हैं उनकी कमी के कारण मैं कर्जदार हूं, मैं गरीब हूं, तो वो अपनी अवस्था को बदल सकता है, क्योंकि कारण पता लग गया, अवस्था बदल गई, गरीबी से आदमी समृद्धि की ओर आ गया। ये धर्म का उद्देश्य है। लेकिन धर्म में तो यही कहा जाएगा कि तेरी गरीबी पिछले कर्मों की है, पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वो तेरी गरीबी है। अब पिछले कर्म में जीवन में क्या कर्म किए थे उसका लेखा जोखा तो है नहीं, उनको दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगले जन्म में क्या बनूंगा इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसका कोई उत्तर भी नहीं है। तो धर्म के उद्देश्य में समाधान नहीं है, लेकिन धर्म के उद्देश्य में पूरी तरह से समाधान है। तो इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए। जो सुनखत के साथ वार्तालाप हुई, जो पौधपाठ के साथ वार्तालाप हुई, बुद्ध ने इन दो सूत्र में ये बिल्कुल सुस्पष्ट कर दिया कि जो धर्म का उद्देश्य है और धर्म का उद्देश्य है, दोनों में कोई समानता नहीं है। धर्म किसी भी प्रश्न का उत्तर देता नहीं है, उसको बस ये बता करके कि ये होता है बस मान लिया जाए। आत्मा होती है मान लो, ईश्वर होता है मान लो, बरसात ईश्वर करता है मान लो, जन्म भी वही देता है, मृत्यु भी वही करता है मान लो, आत्मा मरती नहीं है मान लो, चमत्कार होते हैं ऊपर वाला करता है मान लो, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे मान लो, स्वर्ग में चले गए, नरक में जाओगे मान लो। यह सिर्फ मानना है। और धर्म कहता कि मानने की बात नहीं, सिर्फ जान लो। अगर समझ में आ जाए तो उसे स्वीकार करो, आचरण में उतारो, अभ्यास में उतारो। ऐसा करने से जीवन रूपांतरित होगा, जीवन बदलेगा। इसलिए बुद्ध के धर्म का उद्देश्य, बुद्ध ने कहा है, सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि समाज का पुनर्निर्माण करना है। और पुनर्निर्माण एक बड़े उद्देश्य के लिए करना है, मानवता के कल्याण के लिए करना है, हर व्यक्ति के सुख के लिए करना है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमें नहीं पता लगेगा।
कि उद्देश्य क्या है, तो धर्म और धर्म के बीच के उद्देश्य अगर स्पष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति का मन इस बात को स्वीकार करेगा कि बुद्ध का जो धर्म है वो मानवता के कल्याण का धर्म है। अब मैं थोड़ा सा इस अंतर में एक बात और डाल के बात कर रहा हूं। जैसे धर्म में यज्ञ किया, यज्ञ किस लिए किया? कल्याण के लिए। आहुति किसकी लगी? पशुओं की लगी। गर्दन पशुओं की कटी। हजारों पशुओं को मारने के बाद, यज्ञ में आहुति देने के बाद किसको स्वर्ग मिला, किसको क्या मिला, ये सब निश्चित नहीं है, किसी को पता नहीं है। बस मन में खुश हो गए कि मैंने बड़ा यज्ञ किया, मैंने आहुति दी। और आज भी देखते हैं, आज भले बड़े यज्ञ नहीं होते। हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से अगर हम यहां जाते हैं जम्मू में, तो जम्मू में आज भी मैंने बलियों को होते देखा है। हिमाचल प्रदेश में विशेष अवसरों पर सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाती है, ये आज भी हो रहा है। अगर नेपाल में जाओगे तो हजारों पशुओं की बलि दी जाती है, ये आज भी हो रहा है। अब किसी की बलि देना क्या किसी के लिए कल्याणकारी हो सकता है? एक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख की कामना के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए निरीह पशुओं की हत्या करे, क्या ये मानवीय हो सकता है? तो धर्म की परंपरा है वो मानवीय नहीं है, वो अमानवीय है। लेकिन धर्म की परंपरा में कोई भी अमानवीय बात नहीं है। धर्म मानवता पर आधारित है, कल्याण पर आधारित है और सबके सम्मान के सुख पर आधारित है। वहां कुछ भी बातें ऐसी नहीं है जो बिना जाने मानने के लिए कहा जाए। जानने के बाद जो विश्वास होता है उसे श्रद्धा कहते हैं, अटूट विश्वास। और बिना जाने मानना अंधश्रद्धा है। तो धर्म का आधार अंधश्रद्धा है और धर्म का आधार श्रद्धा है, जानने के बाद मानना। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, धर्म और धर्म में, इनके दोनों के उद्देश्य में मैंने प्रयास किया है कि सुस्पष्ट हो जाएं और समझ में आ जाएं, ताकि धर्म के मार्ग पर चलना आसान हो जाए और हम धर्म को ठीक से समझ सकें और हर व्यक्ति इस बात को जान सके कि धर्म के मार्ग पर चलने से मेरा कल्याण ही होगा, मुझे सुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मेरी अज्ञानता खत्म होगी, अंधविश्वास खत्म होगा, अविद्या का नाश होगा और मेरा जीवन पुनर्निर्मित होगा, नया होगा, एक श्रेष्ठ जीवन बनेगा। तो बुद्ध के धर्म में के उद्देश्य में और धर्म के उद्देश्य में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में लेश मात्र भी समानता नहीं है। तो सभी उपासक उपासिकाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म है, धर्म नहीं है। दूसरे धर्मों के आधार पर बौद्ध धर्म को धर्म स्वीकार मत करना। ऐसा करेंगे तो हम धर्म का संवर्धन करेंगे और गलत फहमी से भी हम बच सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।